अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मोमिन मलिक की एंट्री के बाद सीमा हैदर और एपी सिंह के होश उड़ गए। उसका एक रीज़न भी है, वो ये कि मोमिन मलिक साहब खुद इंडियन सिटीज़न हैं और अब उनको केस परसू करना बहुत आसान रहेगा क्योंकि वो इंडियन रेजिडेंट हैं। तो ये अंदाज़ा नहीं था सीमा हैदर या एपी सिंह को कि इंडियन सिटीज़न भी गुलाम हैदर का केस यहाँ पर लड़ेगा। ये गलतफहमी जो है वो मोमिन मलिक साहब ने दूर कर दी है। अब फ्रेंड्स, मोमिन मलिक ने सीमा हैदर और एपी सिंह और सचिन मीना को बहुत ही एक्सपोज किया है। जैसे कि सीमा हैदर और सचिन ने कहा था कि हमने नेपाल में ही शादी कर ली थी, जबकि इन्होंने जो कोर्ट में अपने स्टेटमेंट दी है, जो सीमा ने दी है, वो ये कि मेरे हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर है और मैं गलती से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गई हूँ, मुझे बेल दी जाए। अब सचिन भी ये करा है कि मेरी शादी सीमा से नहीं हुई है। यानी ये दोनों जो इंडियंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये खुद पकड़े गए हैं। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर दो राय हो, क्योंकि ये कोर्ट में इनकी अपनी स्टेटमेंट है और ये इनको रद्द नहीं किया जा सकता। मोमिन मलिक साहब ने जो सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाई हैं कोर्ट के, उसके आधार पर ये सारे मामला सामने आए। सीमा हैदर और एपी सिंह इस गलतफहमी में थे कि कोई पाकिस्तानी वकील यहाँ पे नहीं आ सकता और हम जो है वो आसानी से इंडियंस को बेवकूफ़ करते रहेंगे और यहाँ पर हम रहेंगे आसानी से भारत में। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि इंडियंस आर स्मार्टर देन एपी सिंह, सीमा हैदर एंड सचिन मीना। अब ये सारा क्रेडिट मोमिन मलिक साहब को जाता है कि कैसे आए दिन वो सीमा हैदर को, एपी सिंह को और सचिन मीना को एक्सपोज कर रहा है। मोमिन मलिक साहब मुझसे भी राब्ते में हैं। रिसेंटली मोमिन मलिक साहब ने मुझे ये भी बताया व्हाट्सएप पर कि सचिन ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये कि सीमा से मेरी शादी नहीं हुई, हाँ गलती से मैं इसकी मदद कर बैठा हूँ भारत, नेपाल से भारत लाने में। अब ये जो सचिन की स्टेटमेंट है, ये इटसेल्फ अ क्राइम, ये एडमिशन है क्राइम की, केस ने भी क्राइम कमिट किया है। अब फ्रेंड्स, सीमा की स्टेटमेंट और सचिन की स्टेटमेंट, इनकी स्टेटमेंट के आधार पर इन पर अलग अलग केसेस भी बन सकते हैं। मैं मोमिन मलिक साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन पर ये केसेस भी फाइल करें। अब आ जाते हैं एपी सिंह पर। मुझे बहुत हैरानी होती है कि एपी सिंह साहब कैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील कहलाते हैं और डॉक्टर भी कहलाते हैं। मैं आई हैव नो वर्ड, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट में, वकालतनामा जो है सीमा हैदर या सचिन मीना या नजरपाल की तरफ से, उसमें एपी सिंह का दूर दूर तक नाम तक नहीं है। कैसे अपने आप को वकील कहता है ये बंदा? तो इसको भी एक्सपोज किया है मोमिन मलिक साहब ने। अब फ्रेंड्स, आ जाते हैं कि इस मामले का हल क्या होगा और कैसे होगा और कब होगा। अब यहाँ पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि ये केस अब बहुत जल्द डिसाइड होने वाला है। सर्टिफाइड कॉपीज के आधार पर मोमिन मलिक साहब ये केस आगे बढ़ाएंगे, और क्योंकि ये एक प्राइमा फेशियाई केस है, प्राइमा फेशियाई से मुराद ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है इटसेल्फ ये एक किस्म के एविडेंस है। तो मोमिन मलिक साहब यहाँ पर उनको एज हासिल है कि ये केस उनका बहुत मजबूत है, और आई एम श्योर कि एपी सिंह साहब यहाँ पर अपना वकालतनामा फाइल नहीं करेंगे इस केस पर। उनको पता है कि मैं बुरी तरह और ज़्यादा दलील हो जाऊंगा, तो वो अपनी और बदनामी, बेइज्जती से बचने के लिए वो एक यहाँ से भागना ही बेहतर समझेंगे। बहरहाल लेट्स सी कि ये क्या होता है आगे। लेकिन यहाँ तक ये अच्छी खबर है कि सीमा हैदर और एपी सिंह, सचिन मीना बैकफुट पर हैं। पहले आप देख रहे थे कि मोमिन मलिक साहब के आने से पहले आए दिन पता नहीं क्या ये नाटक चल रहा था इनका यूट्यूब पर
तो सारा नाटक अभी थम सा गया है। वो क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मोमिन मलिक साहब। मोमिन मलिक साहब, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इंडियंस एंड इवन फ्रॉम पाकिस्तानीज। आप जो हमारी तरफ से भी वहाँ पर आप अपना काम कर रहे हैं और मैं आपको सल्यूट पेश कर रहा हूँ। व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। रिसेंटली मोमिन मलिक साहब ने मुझे ये भी बताया व्हाट्सएप पर कि सचिन ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये कि सीमा से मेरी शादी नहीं हुई, हाँ गलती से मैं इसकी मदद कर बैठा हूँ भारत नेपाल से भारत लाने में। अब ये जो सचिन की स्टेटमेंट है ये इटसेल्फ अ क्राइम, ये एडमिशन है क्राइम की केस ने भी क्राइम कमिट किया है। अब फ्रेंड्स, सीमा की स्टेटमेंट और सचिन की स्टेटमेंट, इनकी स्टेटमेंट के आधार पर इन पर अलग अलग केसेस भी बन सकते हैं। मैं मोमिन मलिक साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन पर ये केसेस भी फाइल करें। अब आ जाते हैं एपी सिंह पर। मुझे बहुत हैरानी होती है कि एपी सिंह साहब कैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील कहलाते हैं और डॉक्टर भी कहलाते हैं। मैं आई हैव नो वर्ड, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट में, वकालतनामा जो है सीमा हैदर या सचिन मीना या नतरपाल की तरफ से, उसमें एपी सिंह का दूर दूर तक नाम तक नहीं है। कैसे अपने आप को वकील कहता है ये बंदा? तो इसको भी एक्सपोज किया है मोमिन मलिक साहब ने। अब फ्रेंड्स, आ जाते हैं कि इस मामले का हल क्या होगा और कैसे होगा और कब होगा। अब यहाँ पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि ये केस अब बहुत जल्द डिसाइड होने वाला है। सर्टिफाइड कॉपीज के आधार पर मोमिन मलिक साहब ये केस आगे बढ़ाएंगे, और क्योंकि ये एक प्राइमा फेशियाई केस है, प्राइमा फेशियाई से मुराद ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है इटसेल्फ ये एक किस्म के एविडेंस है। तो मोमिन मलिक साहब यहाँ पर उनको एज हासिल है कि ये केस उनका बहुत मजबूत है, और आई एम श्योर कि एपी सिंह साहब यहाँ पर अपना वकालतनामा फाइल नहीं करेंगे इस केस पर। उनको पता है कि मैं बुरी तरह और ज़्यादा दलील हो जाऊंगा, तो वो अपनी और बदनामी बेइज्जती से बचने के लिए वो एक यहाँ से भागना ही बेहतर समझेंगे। बहरहाल लेट्स सी कि ये क्या होता है आगे। लेकिन यहाँ तक ये अच्छी खबर है कि सीमा हैदर और एपी सिंह, सचिन मीना बैकफुट पर हैं। पहले आप देख रहे थे कि मोमिन मलिक साहब के आने से पहले आए दिन पता नहीं क्या ये नाटक चल रहा था इनका यूट्यूब पर, तो सारा नाटक अभी थम सा गया है। वो क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मोमिन मलिक साहब। मोमिन मलिक साहब, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इंडियंस एंड इवन फ्रॉम पाकिस्तानीज। आप जो हमारी तरफ से भी वहाँ पर आप अपना काम कर रहे हैं और मैं आपको सल्यूट पेश कर रहा हूँ। व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। रिसेंटली मोमिन मलिक साहब ने मुझे ये भी बताया व्हाट्सएप पर कि सचिन ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये कि सीमा से मेरी शादी नहीं हुई, हाँ गलती से मैं इसकी मदद कर बैठा हूँ भारत नेपाल से भारत लाने में। अब ये जो सचिन की स्टेटमेंट है ये इटसेल्फ अ क्राइम, ये एडमिशन है क्राइम की केस ने भी क्राइम कमिट किया है। अब फ्रेंड्स, सीमा की स्टेटमेंट और सचिन की स्टेटमेंट, इनकी स्टेटमेंट के आधार पर इन पर अलग अलग केसेस भी बन सकते हैं। मैं मोमिन मलिक साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन पर ये केसेस भी फाइल करें। अब आ जाते हैं एपी सिंह पर। मुझे बहुत हैरानी होती है कि एपी सिंह साहब कैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील कहलाते हैं और डॉक्टर भी कहलाते हैं। मैं आई हैव नो वर्ड, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट में, वकालतनामा जो है सीमा हैदर या सचिन मीना या नतरपाल की तरफ से, उसमें एपी सिंह का दूर दूर तक नाम तक नहीं है। कैसे अपने आप को वकील कहता है ये बंदा? तो इसको भी एक्सपोज किया है मोमिन मलिक साहब ने। अब फ्रेंड्स, आ जाते हैं कि
इस मामले का हल क्या होगा?